Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all will be safe and sound in this difficult time of this era. Everybody is definitely in a fix right now what to do and what not to do. लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी काविशें जारी रखी हैं। पाक गैरिसन एजुकेशन सिस्टम की तरफ से हमारे लेक्चर्स का सिलसिला चल रहा है और उसी सिलसिले की एक कड़ी आज का लेक्चर है। आज मैं आपको टेक्स्ट बुक का जो मॉडर्न प्रोज का दूसरा ऐसे है, लुक एट दिस टाइटल, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। Using the scientific method. I'm going to teach you this one. Look at this. The different thing of this essay, using the scientific method. टाइटल से आपको पता चल रहा है कि साइंसी तरीक़ाकार के फ़ायदे, बेनिफिट्स। यहाँ यूजिंग इस्तेमाल करना इनफैक्ट नहीं है, यहाँ है उसके बेनिफिट्स, यूजेस. There are some uses and abuses, but here only one aspect of science has been discussed, that is uses of scientific method. How science has helped man in developing his attitude and helping in forming and grooming his life, and how science has created so many facilities in man's life. It is been written. One unique thing is that there are many, rare pieces of writing which have been written in collaboration by two writers. One thing is that written by a book, Lyrical Ballad, that is written by by two writers, William Wordsworth and S.T. Coleridge. And this essay, another specimen, is an information I told you because मुझे PCS एग्जेक्टिव के एग्ज़ाम में ये एक सवाल पूछा गया था कि मुझे अब दो ऐसी कोई तहरीरों का नाम बताएं जो दो राइटर्स ने लिखी हो। तो उस वक़्त मैं जवाब दे पाया या नहीं, बहरहाल आप इस जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। एक तो मैं ये लिख देता हूँ, एक बुक है, ये पोइट्री के ऊपर क्रिटिसिज्म है, लिरिकल बैलेड्स। ये S.T. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। और ये जो ऐसे है, आपके पास दूसरी एग्जांपल, अगर जैसे दो पूछी थी तो दूसरी एग्जांपल है अ रेयर स्पेसिमन। इट इज़ रिटन बाय डैरल बर्नर्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ लॉन एडवर्ड. There are two writers of this particular essay using the scientific method. So let's come to the point. Look at the main idea of this essay. This particular essay helps understanding. ये जो हम essay पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारी मदद करता है ये समझने में how the use of scientific method has improved our living condition. कि किस तरह से साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने हमारे रहन सहन के हालात को बेहतर बनाया है, एंड चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल, और लोगों के रवैयों को किस तरह से तब्दील किया है, इट्स पॉजिटिव, चेंज पॉजिटिवली. एंड हाउ कैन इट हेल्प अस इन आगे फ्यूचर में हम देखते हैं कि आगे क्या कैसे इससे हेल्प कर सकती है. ये भी इसके अंदर जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो है इसका एक तनाज़र वो भी नज़र आता है, हमें एक परसेप्शन नज़र आ रही कि फ्यूचर में किस तरह हेल्प आउट करेगा. हाउ कैन इट हेल्प अस, किस तरह से ये साइंस हमारी मदद कर सकती है इन मेकिंग आवर डे टू डे लाइफ बेटर, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में किस तरह से मावन साबित हो सकती है. अब ये इसका मेन पॉइंट है. लेट मी रिपीट इट अगेन. दिस पर्टिकुलर ऐसे helps understanding how the use of scientific method has improved our living conditions and changed the attitudes of people, and how can it help us in making our day-to-day life better. Look at this. You can just translate that into your own ways, but I have translated that into Urdu as well. So salient points of this essay. This essay will be taught on the basis of these things. These are the textbook points which have been discussed by these both writers, Darrell Bernard and Lon Edward. So it teaches us how science has helped us. How science has helped us. Number one, science has helped us in better control of diseases.
साइंस ने बीमारियों के ऊपर बेहतर कंट्रोल करने के लिए हमारी मदद की। सबसे पहले देखें जी, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, हमारी हेल्थ को हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। साइंस ने हमारी बहुत ज़्यादा मावनत की और इसने बताया है हाउ कैन यू लिव हेल्थी लाइफ, हाउ कैन यू लीड हेल्थी लाइफ। कौन कौन सी बीमारियां थी इसमें बताया गया है कि जी ये देखें, पहले जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी छोटे बच्चों में जो बच्चे पैदा होते थे, नौमौलूद बच्चों में जो मोर्टेलिटी रेट, अमवात का रेशो थी, वो बहुत ज़्यादा थी। यानी उसमें उसने एग्जांपल दिया है कि 7 out of 8 babies die before reaching their first birthday। यानी मतलब क्या हुआ कि 8 में से 7 बच्चे 1 साल की उम्र को पहुंचने तक मर जाते थे। यानी एक कोई ऐसा कोई अनयूजुअल किस्म का, कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का बच्चा होएगा जिसकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो लकीली बच जाता था। तो फिर आज क्या होता है, आज से जो बच्चों की पैदाइश हॉस्पिटल्स में होती है, इसी तनाज़र में देखें ये जो था ज़चगी के दौरान ख़वातीन की जो अमवात है उस पर भी बेइंतहा कंट्रोल किया गया है। आप अनइमेजिनेबल इसके अंदर देखेंगे, इन्हें सर्विसेज दी है साइंस ने हेल्थ सेक्टर के अंदर। और अब जच्चा बच्चा जो है वो, चूँकि हॉस्पिटल्स में पैदाइश होती है, सेफ़ एंड सिक्योर वहाँ माहौल होता है, और इसके बहुत ही कम चांसेस रह गए हैं कि बच्चे जो है इन्फेंसी के अंदर मरते हों या माए ज़चगी के दौरान। अब इसमें बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के अंदर डेफिनेटली इसके अंदर डिटेल में हम जब बुक पढ़ेंगे उसके अंदर जाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां थी जो ज़िंदगी के अवाइल में लगती थी अप टू 6 ईयर, अगर किसी तरह बच गए तो 12 साल का हुआ तो तब कौन कौन सी बीमारियां, फिर अगर वहाँ से भी बच गया तो फिर, और हमारे ये जो अनहाइजेनिक कंडीशंस थी। लुक एट दिस सेकंड पॉइंट, इसने हमारी मदद की है बाय प्रोवाइडिंग बेटर सैनिटरी कंडीशंस, बेहतर हिफ्ज़ाने सेहत के हालात। सैनिटेशन के डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, ये गंदा पानी नालियों में, ये गार्बेज, कूड़ा करकट हर तरफ बिखरा हुआ, गलियों में सड़कों में बदबू, गलाजत, मक्खियाँ, मच्छर, हर चीज़ आ रही, ये बहुत बड़ा सोर्स है बीमारी पैदा करने का, और इससे बहुत सारे लोग मरते थे। लुक एट दिस वन थिंग इज़ मलेरिया। मलेरिया एक चीज़ है, उससे अभी रिसेंटली आपने देखा कि उससे डेंगू भी प्रोड्यूस हुआ। डेंगू जो था वो साफ पानी में पैदा हो गया। अब उसी तरह से बीमारियां जो कुछ एपिडेमिक्स होती हैं, लाइक राइट नो कोरोना वायरस पेंडेमिक इज़ गोइंग ऑन, आप देख रहे हैं, ये पता नहीं किस सोर्स से हुआ है, लेकिन बहरहाल साइंस लगी हुई है अपनी जहत में और उस पर काबू पाने के लिए। राइट नो इट इज़ नॉट बीन मेंशन्ड, मैं वो बता रहा हूँ कि फ्यूचर में हमारे लिए हेल्प कैसे कर सकती है। साइंस डेफिनेटली इज़ प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल। वन थिंग इज़ इट शुड बी क्लियर, जहाँ साइंस का लफ्ज़ आता है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात आपने याद रखी, वहाँ लॉजिक्स आ जाता है। साइंस इज़ डायरेक्टली लिंक विथ लॉजिक। यहाँ मेरे आपके इमोशंस नहीं चलते, यहाँ बात महज मफरूज़ों पे और जज्बात पे या सेंटिमेंट्स पे नहीं होती, यहाँ बात दलाइल के ऊपर होगी, लॉजिक्स के ऊपर होगी। साइंस लॉजिक्स को मानती है। अगर तो वह लॉजिक्स के जो मंतक के ऊपर पूरा उतर रहा है, तो उस कसौटी, उस मयार के ऊपर अगर पूरा उतर रहा है तो फाइन, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो उसको डिनाई कर देती है। अगला इसका जो फ़ायदा है, प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जो इसने हमें बेनिफिट प्रोवाइड किया है, प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। हुआ क्या करता था, कोई 100-200 साल पहले इस तरह था कि लोग किसी ख़ास इलाके में रहने वाले, यकीनन राइटर लिखता है कि वो भी इतना ही लुत्फ़ उठाते होंगे खाने पीने की अशिया से जितना हम उठाते हैं, जितना हम फ़ायदा मज़ा लेते हैं वो भी लेते होंगे। बट वन थिंग वॉज श्योर, दे हैडंट एज वैरायटी ऑफ फूड एज वी हैव टुडे। उनके पास इतनी वैरायटी ऑफ फूड नहीं थी, इतने किस्म की। अब देखिए, अगर हम 12 मंथ्स ऑल सीज़न की हमारे पास वेजिटेबल्स भी होती है, हमारे पास फ्रूट भी होते हैं। अब तब के दौर में अगर हम सी फिश खाना चाहते हैं तो वो जो कोस्टल एरिया के करीब लोग रहते थे वही इंजॉय कर सकते थे। अब सपोज़ कराची में है कोस्टल एरिया, और यहाँ तक वो लाहौर या ननकाना तक आते, क्योंकि उसको प्रिजर्वेशन के तरीके नहीं थे तो गल सड़ जाती थी। सब्जियाँ जो मौसमी होती थी सिर्फ उसी से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता था। फ्रूट किसी भी किस्म का अगर वो हमारे इलाके में पैदा नहीं होता था तो वो किसी और मौसम में हम लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते थे। लुक एट दिस बेनिफिट ऑफ साइंस कि हम ऑल सीज़न में anywhere, no matter where are we living today,
We can enjoy all type of food, we can enjoy all type of vegetables, we can enjoy all type of fruit and other food, other items of food. फिर उसके लिए इसने प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई, पर एकड़ प्रोडक्शन किस तरह बढ़ानी है, ग्रोथ किस तरह से बढ़ाई. पहले डेफिनेटली फर्टिलाइजर्स नहीं थे, पेस्टिसाइड्स नहीं थे. इसकी इन्वेंशन के साथ डेफिनेटली जो फर्टाइल लैंड थी उसने और इनफर्टाइल लैंड को भी फर्टाइल बनाया गया, और जो एवरेज निकलनी शुरू हुई वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हुई. इसलिए ज़्यादा खुराक भी मिली, और खुराक को प्रिजर्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं. पहले जो ख़वातीन थी वो पिकलिंग कर लेती थी, सॉल्टिंग कर लेती थी, डिहाइड्रेशन से इसको सेव कर लेती थी, लेकिन वो मखसूस पैमाने पे हो सकता था. आज आपको केन्ड फूड मिलती है, और कहीं भी दुनिया में किसी भी मौसम में किसी भी टाइम 24/7 आप अवेलेबल होती है. अगर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं तो राउंड द ईयर आपको सारी चीज़ें मुयसर होते हैं. इट इज़ ओनली ड्यू टू द साइंस. लुक एट दिस, इट इज़ ओनली definitely a favor of science to mankind that we can enjoy all type of food no matter wherever we are living and which part we are living. If we have money, if we have purchasing power, we can purchase that and we can enjoy it. Look at this third one is transportation. पहले ट्रांसपोर्टेशन का जो सिलसिला था, पहिए के ईजाद होने से लेके ये तांगे घोड़े, बगियाँ, गड्ढे टाइप, वैगन्स, डंप कार्ड्स, लाइक इस तरह के ये सवारियाँ. फिर उसके बाद मोटर का आ जाना, फिर मोटर से वो स्लो स्पीड कोई बसेस को वैन्स या ट्रेन का एक सिलसिला शुरू हुआ. फिर एयरप्लेन्स का आना. अब देखिए उसके एयरप्लेन्स के आने से और फास्ट मूविंग जो व्हीकल्स है, पहले कश्ती के ज़रिए, शिप्स के ज़रिए लोग जाया करते थे, समंदरी सफ़र होता था. सपोज़ अगर पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया अगर उम्रा या हज करने जाना तो 6-6 महीने लग जाते थे. अब ये चीज़ इंस्टेंटली होती, चंद घंटों के बाद कॉल आ जाती जी हम पहुँच गए, खैरियत की खबर आ जाती. ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ट्रांसपोर्टेशन के तेज़ होने से. डेफिनेटली उसमें आप कहेंगे हादसे भी बड़े हैं, बहरहाल इसने टाइम भी बहुत सेव किया है, इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, और यकीनन बेनिफिट्स इसके नुकसानात से ज़्यादा है, इसके यूजेस इसके मिस यूजेस से, इसके मेरिट्स इसके डीमेरिट्स से कहीं ज़्यादा है. अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं. मवासलात का जो निज़ाम हुआ करता था, पहले शायद कबूतर ख़त लेके जाया करते होंगे, फिर तार का निज़ाम था, डाक का निज़ाम आया, फिर रेडियो का सिस्टम जो यहाँ से एक जो कम्युनिकेशन का एक सिलसिला आया जो बड़े लेवल पे ख़बर पहुँचाता, फिर टेलीविज़न का आना, और आज जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में बैठे हैं, ये सब का सब मुमकिन हुआ सिर्फ़ और सिर्फ साइंस की इन्वेंशंस और इसकी डिस्कवरीज़ की बदौलत. एंड अनदर पॉइंट, लुक एट दिस, आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन देयर इज़ कंस्ट्रक्शन. Definitely construction is a big industry. It provides plenty of jobs to the people. उसने तो यूज़ किया कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स के अंदर, यानी हमारे घरों की तामीर में. तो बात बहरहाल सिर्फ घरों की तामीर तक नहीं है, ये फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी होता है. फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं हमारी रोड्स, बिल्डिंग्स, ये हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग, स्कूल्स, कॉलेजेस की, और ये जो आपके जो सीवरेज का निज़ाम है, पक्के नाले बनाए जाना और इनको सीवरेज को जो सील पाइप्स के ज़रिए लेके जाना, ये सारा फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है. फिर पक्की गलियों का आपको मिल जाना, गाँव के अंदर प्रॉपर सीवरेज का सिस्टम और पक्की गलियाँ और ये सड़कें वगैरह पहुँच जाना, इससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और बहुत टाइम सेविंग ये फैक्टर्स हैं. एंड लास्ट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट इज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस, इट हेल्प्स and it has helped us. Let me say it without any doubt that it has helped us a lot in making our attitudes positive. What does it mean? बुखार हो गया, टीबी हो गया, किसी को साया हो गया, इसको तो जिन्न चिंबड़ गए हैं, इसको तो किसी बदरू का साया हो गया है, ये 13 नंबर मनहूस होता है, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, सफ़र नहीं करना, शीशा टूट गया है, ये अपशुगन है, ये मनहूस है. देखिए हम बेसिकली हिंदू कल्चर के अंदर रहते हुए वही सारी चीज़ें ले आए, और जो कि अब भी एग्जिस्ट करती है. मैं इसे डिनाई नहीं करता कि अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन बहरहाल साइंटिफिक मेथड्स के आने से या साइंस के आने से, इसकी डेवलपमेंट के साथ इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया है कि बहुत सारे लोग
बहुत सारे आप लोग भी इस तरह ब्लाइंडली इस बात पे यकीन नहीं करते कि 13 तारीख को हमने काम नहीं करना या काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो घर वापस आ जाए। इस तरह के मामला तो होते हैं। मैं एक चीज़ आपको फिर बताता जाऊं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही सुपरस्टिशियस लोग हैं या हम ही तोहम परस्ती पे यकीन रखते हैं। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है, और अंग्रेज़ गोरा खुद बहुत बड़ा सुपरस्टिशियस है, उनके अंदर भी जो इलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन ये याद रखें, एक रेशो होती है, एक परसेंटेज होती है। लुक एट दिस परसेंटेज के जो लोग थिंकिंग होते हैं, जो लॉजिकल अप्रोच को परखना चाहते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वो ऐसी फजूलियात पे अमल नहीं करते। देखिए एस्ट्रोलॉजी हो गई या फार्चून टेलिंग हो गई, वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है, बड़े पैसे बना रहे हैं, किस्मत का हाल बता रहे हैं, आपका हाथ देख के आपकी हाथ की लकीरें क्या कहती हैं, जायचे क्या कहते हैं, वो आज भी बड़े पैसे बना रहे थे। दे आर जस्ट फैटनिंग देयर बैंक अकाउंट्स, लेकिन उतना नहीं। इट इज़ नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ द पीपल द वे इट यूज्ड टू बी। इट इज़ नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस राइट नाउ द वे इट यूज्ड टू बी। ये अब लोगों की ज़िंदगियों पे उतनी तरह से असरअंदाज नहीं हो रही जितनी कभी हुआ करती थी। अब मैं टेक्स्ट बुक की तरफ आना चाहूँगा। होपफुली आपने टेक्स्ट बुक अपने सामने खोल ली होगी, और मैं कुछ हिस्सा उसका स्टार्ट करवाता हूँ आज के लेक्चर में। इन पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए मैं चाहूँगा कि अब आप टेक्स्ट बुक, और वही मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शंस पहले दी हुई थी कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक जब सामने रखनी है तो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे आपने उनको अंडरलाइन करना है। जब लेसन मुकम्मल हो जाएगा, आपने जो ये फ्रंट पेज पे वकैब दी होती है, उसमें उसके मल्टीपल मीनिंग्स दिए होते हैं, वो आपने देखने हैं, उनको कोशिश करना है कि आपके जहन में रह जाएं। फिर आपने सिनोनिम्स की तरफ जाना है जो एक्सरसाइज के एंड में होता है, और उसके साथ क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज आप अपनी टेक्स्ट बुक यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पेज। All of us have benefited greatly from the use of scientific method. हम सब ने साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से बहुत फ़ायदा उठाया है इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मसाइल के हल के लिए, सच एज जैसा कि दोज डीलिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ऐसे मसाइल जिनका ताल्लुक सेहत को बरकरार रखने से है। द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक की पैदावार और उनको महफूज करने से जिनका ताल्लुक़ है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर होम्स, हमारे घरों की तामीर के लिए से जिनका ताल्लुक़ है। एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और नकलो हमल और मवासलात के मैदानों में भी इसने इनकलाब बर्पा किया है। नॉट ओनली हैव आर वेज ऑफ लिविंग चेंज, इससे ना सिर्फ हमारे जो रहन सहन के तरीक़ा कार बदले हैं, बट पीपल देमसेल्फ हैव आल्सो बीन चेंज, बल्कि खुद लोग भी तब्दील हो गए हैं। लुक एट दिस लास्ट पॉइंट कि इसने बताया इट हैज़ मेड आर एटीट्यूड्स पॉजिटिव, बेटर, इट हैज़ इम्प्रूव्ड आर एटीट्यूड्स अ लॉट। इसने बहुत सा इम्प्रूवमेंट लेके आई है ये साइंस। तो डेफिनेटली लोग भी चेंज हो गए हैं। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स, आज हम बेहतर पोजीशन में हैं कि हम वजाहत कर सकते हैं वाक़यात की, विच यूज टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, जो कभी बड़े अजीबो गरीब, बड़े पुरस्कार लगा करते थे। आल्दो देयर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, गर्चे के अभी भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। माइंडेड बेटा, बेहतरी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा ही रही है, हमेशा ही रहती है, हमेशा ही रहेगी। परफेक्शन ड्रीम नहीं करना, क्लोज टू परफेक्शन जाना है, चूँकि परफेक्शन को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, और इंसान इम्प्रूव करने के लिए बना है। हमें इम्प्रूव करना है टिल आवर लास्ट ब्रेथ, हमें आखिरी सांस तक खुद को इम्प्रूव करना है। कोई भी चीज़ आखिरी नहीं होती, कोई ओपिनियन आखिरी नहीं होती। इसलिए अगर ये साइंटिफिक अप्रोच है तो उसके ऊपर भी रिसर्चेस फिर होती है, फिर उसको भी चेंज किया जाता है। आल्दो देयर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, खर्चे के अभी भी ज़रूरत है बेहतरी की। वी आर नॉट जनरली लेस फियरफुल, लेकिन अब हम आम तौर पर कम खौफजदा हैं देन आर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स वर, जितने हमारे आबाओ अजदाद हुआ करते थे उनकी निस्बत हम कम खौफजदा है। वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल इन आर थिंकिंग देन आर इंसेस्टर्स, हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत अपनी सोच में भी ज़्यादा तनकीद मिजाज हो गए।
दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, इस सबक को आपको ये समझने में भी मदद देनी चाहिए हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि किस तरह से साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल ने हैज़ इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन, किस तरह से रहन सहन के हालात को बेहतर बनाया है, एंड चेंज पीपल, और किस तरह से लोगों को तब्दील किया है। इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड, इसको आपको ये भी मदद फ्राहम करनी चाहिए हाउ यू कैन मेक बेटर यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि आप साइंसी तरीक़ाकार का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर एवरीडे लिविंग, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। बेटर कंट्रोल ऑफ डिसीज़, बीमारियों की बेहतर रोकथाम। इफ़ यू हैड बीन बॉर्न 200 ईयर्स अगो, अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते, अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते, यू वुड हैव हैड अबाउट 1 चांस इन 8 ऑफ लिविंग टू बी 1 ईयर ओल्ड, तो आपके पास 8 में से सिर्फ एक मौका होता कि आप 1 साल के हो पाते। इन अदर वर्ड्स, टू मेक इट ईजियर, टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर यू पीपल, दूसरे लफ्ज़ों में, इन दोज डेज, उन दिनों में, when science was not as much groomed the way it is now. In those days, about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. उन दिनों में 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले, यानी 1 साल के होने से पहले मर जाते थे। Suppose you had been an unusually strong little fellow. चलिए फ़र्ज़ कर लिया आप कोई गैर मामूली तौर पर बड़े ताकतवर बच्चे थे, एंड हैड लिव थ्रू दैट फर्स्ट ईयर, और किसी ना किसी तरह वो पहला साल गुजार गए। वेरी लाइकली बिफोर यू आर 6 ईयर्स ओल्ड, हाँ बहुत सारे इम्कानात थे इससे पहले कि आप 6 साल के होते, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, आपको चीचक हो जाता। बड़े चांसेस थे कि 6 साल के होते आप चीचक में मुब्तला हो जाते, एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, और जब तक आप 12 बरस के होते, यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मीजल्स, तो बिलाशुबा आपको खसरा निकल आता। हुपिंग कफ, हुपिंग, बेटा इसको W को साइलेंट करना एच के साथ, हुपिंग कफ, आपको काली खांसी लग जाती, स्कारलेट फीवर, आपको सुर्ख बुखार हो जाता, एंड डिप्थेरिया या खन्नाक का शिकार हो जाते। इससे भी किसी तरह बच के, इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर, ये हत्ता कि तब भी आपकी ज़िंदगी से जंग ख़त्म ना होती। येलो फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, कॉलरा, टाइफाइड फीवर, एंड इवन इन्फ्लुएंजा once started spread through a community. जर्द बुखार, मलेरिया, टाइफस, हैज़ा, म्यादी बुखार और हत्ता के ज़ुकाम जब एक दफ़ा शुरू हो जाता तो पूरे इलाके में, पूरी कम्युनिटी में, पूरे इलाके में फैल जाता। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, ज़िंदगी बड़ी गैर यकीनी थी। अ पर्सन who lived to be more than 30 years of age, एक बंदा जो 30 साल की उम्र से भी ज़्यादा ज़िंदा रहता था, was indeed fortunate, यकीनन उसे खुशकिस्मत तस्वर किया जाता था। It is unbelievable, ये नाकाबिल यकीन बात है that such conditions के ऐसे हालात could have existed so short a time ago, कि ऐसे हालात इतना थोड़ा अरसा पहले मौजूद थे। Today babies are born in hospitals, आज बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं, where there is little likelihood of their getting a disease, जहाँ पर उनकी बीमारी लगने के उनको बहुत कम इम्कानात होते थे। Young people are treated to protect them against smallpox, छोटे बच्चों को अब वैक्सीनेशन कर दी जाती है, उनका इलाज कर दिया जाता है चीचे के अगेंस्ट, डिप्थेरिया, खन्नाक के ख़िलाफ़, एंड टाइफाइड फीवर और मयादी बुखार के ख़िलाफ़। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी आलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड, आज कोई भी बंदा तकरीबन 70 साल जीने की तवक्को कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, मोर देन 30 ईयर्स हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैंस लाइफ। आप यूँ कह सकते हैं कि एक इंसान की मतवक्के ज़िंदगी में तकरीबन 30 साल या उससे ज़्यादा का इजाफा हो गया है। दीज चेंजेस हैव बीन मेड पॉसिबल, ये तब्दीलियाँ मुमकिन हुई हैं बाय यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, ऐसे मसाइल हल करने के लिए, एज द कॉजेज़ ऑफ डिज़ीज़ एंड इट्स प्रिवेंशन, जैसा कि बीमारियों की के जो वजूहात हैं, जो उनके सब असबाब हैं, और उसके रोकथाम के लिए जो तरीक़े साइंस ने मुतारफ़ करवाए हैं, ये इस वजह से मुमकिन हो सका है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे निशान लगाएं।
हम आज इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर और यहाँ तक की टेक्स्ट मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। और बेटा आपको फिर मैं एडवाइस करूँ कि आपने यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको वो कैब में जाके देखना है। सिनोनिम्स के लिए ही आपको टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज़ ये सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे के बात बन सकती थी, लेकिन इस तरह पॉसिबल नहीं है कि कोई भी आपका किसी एक भी जो है आपका कोई सिनोनिम मिस हो जाएगा, वर्ड मिस हो जाए। हम ऐसा नहीं चाहेंगे, आपको पूरा क्लासरूम का ही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहते हैं, यही इदारे की पॉलिसी है और होपफुली आपको ये हेल्प आउट करेगी। आप अपनी किताब अपने सामने खोल के रखिएगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करवाऊंगा, फिर क्वेश्चंस के ऊपर बात होगी, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स के ऊपर बात होगी और इंशाल्लाह मैं फिर पेपर बी के ऊपर भी टच दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। एंड आई होप you'll remember me in your best prayers. Allah bless you, beta. Thank you very much.